तो 27,750 रुपये का जुर्माना लगा है उस ठेकेदार के ऊपर। तो बाकी जितना काम नहीं करा उतना उसने भर दिया बेचारे ने। क्या गुनाह था उसका? गुनाह ये था कि उसने काम चोरी करी, ठीक है। उतना ही जुर्माना उस ठेकेदार को, उस मालिक को देना पड़ेगा जिसके घर पे वो काम कर रहा था, क्योंकि बेचारा काम चोर था ना। 30 दिन से विलम्ब कर दिया, उसको 30 दिन पहले काम करके पूरा करना था, पर नहीं कहा था, इसलिए उसको जुर्माना देना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपके लिए पार्ट 9 आ चुका है, जिसमें हम देखेंगे 2 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो पार्ट 9 को करते हैं स्टार्ट, और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरे पार्ट को आपको अच्छी तरह देखना है। और जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बाकी करते हैं स्टार्ट पार्ट 9 का सारे क्वेश्चन को। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले 15 क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट 15 क्वेश्चन से। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर नहीं लिखने वाला, क्योंकि थोड़ा स्टेटमेंट है, थोड़ा इसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिखूंगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और बाकी आपके लिए क्वेश्चन देखो ऊपर भी आ जाएगा, मैं ऊपर आपके लिए लगा दूंगा। बाकी आप अपनी एनसीईआरटी में देख भी सकते हो आप चाहो तो। बाकी मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख दूंगा मैं आपके लिए। तो निर्माण कार्य से संबंधित, निर्माण, ठीक है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, मतलब कोई आप घर बनाते हो तो ठेका देते हो ना, किसी को देते हो, घर बनाया नहीं बनाया अपना, तो ठेका दिया होगा आपके मम्मी पापा ने किसी न किसी को, मिस्त्री को मतलब। तो बाकी वो घर बनाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर बात हो रही है। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान रखा है। अब आपने किसी को ठेका दिया है और आपने उसको एक टाइम दे दिया कि इस टाइम तक तुम्हारा काम हो जाने से कंप्लीट, पर उस व्यक्ति ने आपका काम कंप्लीट नहीं करा, तो आपने क्या प्रावधान रखा? उसमें जुर्माना का प्रावधान रखा। तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहले दिन का जुर्माना कितना लगेगा? 200 रुपये लगेगा, फिर दूसरे दिन का 250 रुपये, फिर तीसरे दिन का 300 रुपये, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 अधिक है, यानी कि डी कितना आपका आ गया? 50 आ गया। डी का मान भी आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन बोलते आ रहा है यहाँ पर लिख दूँ, 50 अधिक मतलब डी का मान कितना आपका? 50 है, तो 50 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। और ए कितना आपका? ये आपका 200 है, लिख दो यहाँ पर। और A2 कितना आपका? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट ज़्यादा लिखा हुआ है, आप स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हो। जो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं घर बनाना, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ पर A3 कितना आपका? 300, सिर्फ इतना काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ो, ठीक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से कर रहा है? मतलब यहाँ पर आपको एन भी दे दिया। जो ठेकेदार था, जिसे जो काम कर रहा था, वो 30 दिन विलंब कर दिया, तो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? पहले दिन का प्रावधान कितना? 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये, तीसरे दिन का 300 रुपये, और 50-50 हर बार बढ़ रहा है, ठीक है। और उसने 30 दिन विलंब कर दिया, यानी कि आपको एन का मान भी दे दिया है। एन कितना आपका है? 30 है, ठीक है। 30 दिन उस व्यक्ति ने विलंब कर दिया है। अब 30 दिन का खर्चा कितना आएगा? अब आप एक एक करके जोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि आपको एपी पता है, समांतर श्रेणी आपको पता है, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो आप पूरा फॉर्मूला में पुट करोगे और आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। तो फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो। आपको ये नहीं कि 200 में 250 प्लस कर रहे हो, फिर 250 में 300 प्लस कर रहे हो, फिर 300 में 350 प्लस कर रहे हो, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा फॉर्मूला में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको एन का मान पता है, डी का मान पता है, और आपको ए का मान पता है, सब पहले पुट कर दो फॉर्मूले में, ठीक है। तो बाकी कौन सा फॉर्म लगाएंगे ऐसे नहीं, छोटे में सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा था, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे काम स्टार्ट होता है। अब यहीं से आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है, ठीक है। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। ध्यान से बिल्कुल देखो, कई पार्ट इसकी मत करना, ठीक है। n इधर कितना रखोगे? 30, सिंपल सा, जैसा आप पिछला क्वेश्चन करते हैं ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर। अब कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है। तो 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a कितना आपका? 200, 200 यहाँ पर रख दोगे, प्लस में n कितना आपका? 30, माइनस में 1, ब्रैकेट बंद। d कितना आपका? 50 यानी 50, ओके। अब 30 को 2 से भाग करने पे कितना आ चुका है आपका? 15 आ चुका है, 15 यहाँ लिख दोगे। अब 200 दूनी कितना होता है? 400 होता है, तो 400 यहाँ पर लिख दोगे, प्लस में 30 में से 1 गया तो 29 बचेगा, 29 गुणे में 50, ओके। तो 15 ब्रैकेट बंद, 400 प्लस में, पहले 400 ऐसे लिखोगे, प्लस में गुणा कर दो उसको। 29 बचे कितना होता है? नहीं पता, गुणा कर लो, कोई बात नहीं। 9 बचे 45, 5 ऐसे 4, 5 दूनी 10, 4 14 और लास्ट में 0 लगा दो। तो 1450 यहाँ पर गुणा करने के बाद आ चुका है आपका। और 15 ब्रैकेट बंद, 400 प्लस में 1450 कितना होगा? 1850 आपका हो जाएगा, ओके। तो 1850 यहाँ पर लिख दोगे। बाकी 1850 में 15 का आपको गुणा कर देना है। उसके बाद आपको जो भी आंसर आएगा उतना ही जुर्माना उस ठेकेदार को, उस मालिक को देना पड़ेगा जिसके घर पे वो काम कर रहा था, क्योंकि बेचारा काम चोर था ना। 30 दिन से विलम्ब कर दिया, उसको 30 दिन पहले काम करके पूरा करना था, पर नहीं कहा था, इसलिए उसको जुर्माना देना पड़ रहा है, ठीक है। और आपको कोई देखता ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो बाकी 1850 को सिंपल से गुणा कर दो 15 से, कितना आ जाएगा? 15 × 5 = 75 का 5 × 7, सिंपल ऐसे कर लो। 15 × 8 = 120, 120 और 7 कितना होगा? 27। तो 127 का 7 12 हासिल आपको हो जाएगा। 127 का 7 हासिल 12 हो गया आपका। 15 × 1 = 15 और 12 कितना हो गया आपका? 27,
ओके 27 इधर लिख दोगे आपका, तो 2700 और लास्ट में को जीरो भी लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ चुका है 27,750। तो इतने रुपये उसको देने पड़ेंगे ठेकेदार को, ठीक है, जिससे अगर काम करता है, जुर्माना लग गया उसके ऊपर। तो 27,750 रुपये का जुर्माना लगा है उस ठेकेदार के ऊपर। तो बाकी जितना काम नहीं करा उतना उसने भर दिया बेचारे ने। क्या गुनाह था उसका? गुनाह ये था कि उसने काम चोरी करी, ठीक है। तो आप काम चोरी मत करना अपने काम में, ठीक है। तो बाकी आपको याद रखना, अपना काम समय पे करा करो और समय पूरा करा करो, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में इतना था, बाकी सब फन के लिए था, इतना दिल पे मत ले आओ। क्वेश्चन एक मतलब कि क्या कहते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। होता होगा बड़े बड़े घरों में, क्या करते हैं। आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और 16 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करते हैं इसको। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट, 16 क्वेश्चन का स्टार्टिंग करते हैं। तो बाकी 16 क्वेश्चन आपको क्या है, देखो यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तो इसको लिखने वाला तो नहीं हूँ। आप कुछ ऐसे होगा कि क्वेश्चन आपको ऊपर मिल जाएंगे या फिर अपने एनसीईआरटी में देखोगे और मैं बोलते जाऊँगा और यहाँ पर आपके लिए लिख दूंगा, समझ जाओ उतने से, ठीक है। तो बाकी अब लिखने टाइम तो नहीं है ना, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फालतू में, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फालतू में, कोई फायदा नहीं इसका। तो बाकी किसी स्कूल के विद्यार्थी उनके समग्र शैक्षिक मतलब कि जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखे गए थे। मतलब कोई 7 लोगों का, देखो यहाँ पर किसी विद्यार्थी को, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र सारे शैक्षिक जो टीचर हैं मिलकर एक, तो सारे टीचर मिलकर जो ना कि एक पुरस्कार रखे थे। बाकी जो जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सब ने मिलकर क्या करा कि पुरस्कार का प्रावधान रखा। तो 1000 रुपये किसी ने मिलाया, किसी ने 1000 रुपये मिलाया, किसी ने कुछ रुपये मिलाया, तो मिलाकर एक राशि बना दिया। और कुछ कंपटीशन करवा रहे होंगे तो जो बच्चा फर्स्ट आता है, जो बच्चा सेकंड आता है, उसको पुरस्कार देंगे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, बाकी आपको समझना है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। टोटल राशि कितनी है? 700 रुपये। तो यानी कि ऐसे ना आपको लिखना है 700 रुपये, ठीक है। तो 700 रुपये आपको लिखना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, पहले मत लिखा करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, कम बोला है पर कम, यानी कि नेगेटिव लेना है। कम कैसे होगा? आपके 20 रुपये हैं, 40 रुपये मान लो, 40 रुपये आपके पास, और आपको 20 रुपये कम करना है, यानी कि 20 रुपये माइनस करोगे ना, तो 40 माइनस 20, 20 आपका आ जाएगा। तो यानी डी का मान यहाँ पे कितना है? माइनस का है। ये बात आपको याद रखना है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो प्रत्येक पुरस्कार है तो वो कितना होगा आपको बताना है। राशि कितनी रखी गई? 700 रुपये। और डी का मान कितना है आपका? माइनस का 20, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि 20 कम है, यानी कि 20 आपको नेगेटिव लेना है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, ठीक है। यहाँ पर n का मान 7 है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन जब आपको समझ में आता है कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार क्या होगा? मीन्स आपको सिंपल है, आपको एसएन दिया है, आपको दिया हुआ है, आपको एसएन दिया गया है, आपको डी दिया गया है, आपको एन दे रखा है, आपको सिंपल से एपी बनाना है। आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। तो बाकी करो, ठीक है, करवा रहा, कोई बात नहीं, करवा रहा, ठीक है। आपको डी कितना दिया है? माइनस का 20 लिख दो यहाँ पर, और आपको एन कितना है? 7, तो 7 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं है ना? बाकी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा एसएन का फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो एसएन का फॉर्मूला भी लास्ट वाली क्वेश्चन पढ़ा है हमने, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। बाकी देखो, आपको एसएन पता है, आपको एन पता है, आपको डी पता है, आपको एक टर्म नहीं पता, कौन सा? ए। तो आपका ए निकल जाएगा, आपको ए यहाँ से मिल जाएगा, आपको डी तो पता ही है, और ए और डी की हेल्प से आप सारे के सारे पद ज्ञात कर सकते हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी आपको सिखाया मैंने। तो एसएन कितना आपका? 700 यहाँ पर रख दोगे इस तरीके से। तो 700 आप यहाँ पर रख दोगे इस तरीके से। एन कितना आपका? 7/2 हो गया, और 2a, ए का मान आपको नहीं पता, प्लस में एन कितना है आपका? 7 माइनस में 1 ब्रैकेट बंद। डी का मान कितना है आपका? माइनस का 20। ये बात आप याद रखना, माइनस का 20 है। माइनस का 20 कैसे आया? क्योंकि 20 कम था इसलिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाकी आप क्या करना है, आपको 7/2 है ना, यहाँ पर 7/2 को उस तरफ भेज दोगे। जब भी बराबर के उस तरफ जाएगा तो अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। ये बात आपको याद रखना है, मतलब कि अपोजिट हो जाता है, यानी कि 702 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इक्वल टू में 2a प्लस में आप माइनस का 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन इसके बाद इससे होगा। तो जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? प्लस माइनस माइनस 20 कितना होगा? 41। तो 41 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, ओके। माइनस माइनस प्लस 20 से कम 20, ओके। यहाँ पर चाहो तो आप 7 माइनस ए भी कर सकते थे, बात वही थी, ठीक है। इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं थी, बात वही थी। 7 माइनस 1 6 आपका आया था, 6 को भी माइनस का 20 से मल्टीप्लाई करते, तो बात वो भी सही थी, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब इसको काटना है आपको, तो 700 को 7 से काटने पर कितना आपका आ चुका है, 100 आ चुका है। तो 100 यहाँ पर लिख दोगे, 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 यहाँ पर लिख दो, इसको में 2a प्लस में प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, कितना रहा है सोल्व करने के बाद, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 140 में से 20 क्या, कितना बचेगा, 120 बचेगा। पर कैसा, माइनस का, बड़े पे कैसा निशान है, माइनस का है, तो माइनस का 120 आपको यहाँ पे लिख दोगे। ओके, 200 प्लस में अब माइनस का 120 इधर आके प्लस का बन जाएगा, यानी प्लस का 120 आपका हो चुका है। 120 यहाँ लिख दो इस तरीके से, 120। ओके, अब इसको कितना 2 आपका हो जाएगा। अब 120 प्लस में 200 कितना होगा आपका 320 आपका हो जाएगा। तो 320 यहाँ पर ले दोगे, और अब देखो 2 a से मल्टीप्लाई है ना, तो 2 को बटे में भेज दोगे, आपका a का मान निकल जाएगा। तो 320 बटे में 2। अब 320 को 2 से भाग करने पे कितना आपका आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12 0, यानी कि a का मान आपका निकल चुका है कितना, 160। तो a का मान आपका आ चुका है 160, तो 160। ठीक है, जिसको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो, शायद हो सकता है कई बच्चों को वीडियो फास्ट लग रहा हो, कई बच्चों को वीडियो स्लो लग रहा हो, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो a का मान आपका आ चुका है 160। ओके, आपको a का मान मिल चुका है, आपको d का मान पता है, दोनों का यूज करके आप सिंपल सा AP ज्ञात कर सकते हो। AP कैसे ज्ञात करोगे, पहले आपको निकालना है A1, ये पता है आपको, निकाल लिया आपने। फिर आपको A2 निकालना है, फिर आपको A3 निकालना है, फिर आपको A4 A5 A6 A7 सब ज्ञात करना है, क्योंकि पूरी AP बनाना है ना आपको, सिंपल सा। ठीक है, तो बाकी अब निकालते हैं A2। तो A2 कितना होगा आपका, A प्लस में D, सिंपल सा। A कितना है भैया, ये आपका आ चुका है 160 प्लस में D का मान कितना है, माइनस का 20 रख दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका 160 माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस लिख दो यहाँ पे माइनस, तो कितना आ गया आपका 140। और सिंपल तरीका एक ये भी है कि 160 में से माइनस करते जाओ, 20 लिखते जाओ, चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, जो बनाओ कैसे बनाओगे यहाँ पर 160 फिर 140 20 कम करते जाओ, फिर 120 फिर कितना लिखोगे 100 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 80, फिर आप लिखोगे 60, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, और फिर लिखोगे लास्ट में 40। तो बन चुका आपका IP, यही IP आपका आएगा। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक था, पर आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा, स्टेप स्टेप पे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये कितना होगा आपका A प्लस में 2D, आपका आंसर देखो वैसे आ चुका है। A कितना आपको दिखा है 160, लिख दो यहाँ पर प्लस में, आप सारा कंफर्म यहाँ से कर सकते हो जो निकाल रहे हो, माइनस का 20 D का मान है, D का मान यहाँ पर रख दोगे, D का मान माइनस का 20 रख दो यहाँ पर, 160 प्लस माइनस माइनस 20 दूनी 40 यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर आपका आ चुका है 120। ओके, A4 कितना आपका हो जाएगा, A प्लस में 3D। ओके, A का मान कितना है 160 प्लस में D का मान आपका माइनस का 20 यहाँ पर रख दोगे। ओके, 160 प्लस माइनस माइनस 20 या 60, तो यहाँ पर 60 आपका आ जाएगा। 160 में 60 गया, कितना बचेगा आपका 100 बचेगा, तो 100 यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरीके से। तो बाकी आपको यहाँ पर निकालना है A5, तो A5 क्या होता है आपका A प्लस में 4D, यहाँ पर रख दोगे। A कितना आपका 160 प्लस में 4 इंटू में D का मान आपका हो चुका है माइनस का 20, तो लिख दोगे यहाँ पर 160 प्लस माइनस माइनस 20 80, तो 80 यहाँ पर लिख दोगे, और 160 में 80 गया, कितना बचेगा आपका 80 बचेगा, तो 80 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से। ओके, अब निकालो A6 क्या होगा आपका A प्लस में 5D, और A का मान कितना है 160 प्लस में 5 इंटू में D का मान कितना है आपका माइनस का 20, यहाँ पे लिख दोगे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर 160 प्लस माइनस माइनस 20 25 100 यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर आपका आ चुका है 160 में से 100 गया, कितना बचेगा 60 बचेगा ओनली, तो 60 यहाँ पर लिख दोगे। अब लास्ट का A7 बाकी है आपका, तो A7 क्या होता है आपका A प्लस में 60, A कम 60। ठीक है, A का मान कितना है 160 प्लस में 7 प्लस में 6, यहाँ पर 6 गुणे में D का मान हो चुका है आपका माइनस का 20 दिया हुआ है, पुट कर दो यहाँ पर 160 प्लस माइनस माइनस 20 छिक 120 यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर घटाने में कितना आ चुका है 40, यानी A7 आपका आ चुका है 40। दो करेक्ट वही आंसर है जो हमने वहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बाकी पहला क्या था आपका, पहला आपका 160 है, दूसरा आपका 140 है, तीसरा आपका है 120, फिर चौथा आपका है 100, और पाँचवा आपका 80 है, छठा आपका 60 है, और आखिरी वाला आपका 40 है। इन सभी का सम आपका 700 आ जाएगा, चाहो सम करके देख सकते हो कंफर्म करने के लिए, कोई बात नहीं। तो बाकी इसी के साथ आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बाकी पार्ट 9 आपका यहीं पर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, और दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंप्लीट करना अच्छे तरीके से। बाकी मिलते हैं आपसे पार्ट 10 में, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो पार्ट 10 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट 10 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखना है। उसकी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके लिए आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चों से होता नहीं है, सॉल्व नहीं होता है, तो वाला क्वेश्चन आपका पार्ट 10 में आने वाला है। तो पार्ट 10 बार बार कह रहा हूँ कि पार्ट 10 आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है आपको जरूर। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आपके लिए। बाकी अगर आपने पार्ट 8 नहीं देखा तो जाकर कंप्लीट कीजिए, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर कंप्लीट कर लीजिए, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी जो एक्सरसाइज है नहीं कर रखा है कंप्लीट, तो जाकर देख सकते हो, और बाकी जितनी वीडियो है सब उस प्लेलिस्ट में आपके लिए लगा दूंगा मैं, तो जाकर कंप्लीट देखिए। तो बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।